नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं साल 2025 में तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। टॉप 21 वैकेंसी आप सभी के लिए लेके आया हूं, जो कि साल 2025 की सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है। 2 लाख पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जो कि भारत के अलग अलग सरकारी विभाग की तरफ से निकाली गई है। 21 ऐसी वैकेंसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिनके बारे में आपको पता ही नहीं चलता है कब वैकेंसी आती है और कब चली जाती है। और सारी वैकेंसी इतनी प्यारी प्यारी होने वाली है कि आप खुद को अप्लाई करे बिना रोक ही नहीं पाओगे। अगर आपने 10th पास करी हो, 12th पास कर रखी हो या आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, इन सभी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 10th पास और 12th पास वालों के लिए तो सबसे अच्छा सुनहरा मौका है। अगर आपने ITI कर रखा हो या आपने कोई भी डिप्लोमा कर रखा हो, तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी पाने का, तो आपका यह सपना इस साल पूरा होने वाला है। चलिए दोस्तों, जान लेते हो कौन कौन सी वैकेंसी है जिन पर अप्लाई करके आप एक सरकारी नौकरी पा सकते हो और आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ऑल इंडिया जॉब होने वाली है। आप किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा की अगर मैं बात करूँ तो 18 से 52 वर्ष आपकी आयु सीमा है। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ, इनके नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं, तो देर मत करना, जल्दी से जल्दी इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर देना। आज की इस वीडियो में इन सभी वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इसमें आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, सीधी भर्ती आपकी होने वाली है। ना ही आपको कोई एप्लीकेशन फीस लगने वाली है। आप फ्री में इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कुछ 1 से 2 वैकेंसी ऐसी है जिनके लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 1,42,000 रुपए हर महीना आपको मिलने वाली है। इसके अलावा सरकारी नौकरी में मिल रहे कई अन्य लाभ भी मिलेंगे, जैसे पेंशन भत्ता, मेडिकल इंश्योरेंस और भी अन्य कई लाभ। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले नंबर की भर्ती के साथ, जो कि पोस्ट ऑफिस की भर्ती होने वाली है। वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो 60,560 पोस्ट इसमें है। MTS की पोस्ट है, मेल गार्ड की पोस्ट है, क्लर्क की पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट है। योग्यता आपकी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो मेरिट बेस पे इसका सिलेक्शन होने वाला है। इसमें आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ना ही आपका इंटरव्यू होगा। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 18,000 रुपए से लगाकर 81,000 रुपए हर महीना आपको मिलने वाली है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 18 से 45 साल आपकी एज लिमिट होने वाली है और सरकार के रूल के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा एज में। 31 जनवरी 2025 तक आपके अप्लाई चलने वाले हैं, तो आप अभी जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे अच्छी वैकेंसी है ये। दूसरी वैकेंसी आती है इंडियन रेलवे RRB की तरफ से। वैकेंसी 1036 है। मटेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी पे भर्ती आ चुकी है। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट आप सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको CBT बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा और आपको ये जॉब मिल जाएगी। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 27,000 रुपए से लगाकर 81,000 रुपए हर महीना आपको मिलने वाली है। एज लिमिट इसमें भी 18 से 30 है और इसमें भी आपको सरकार के नियम अनुसार रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 6 फरवरी तक आपका फॉर्म चलने वाला है, तो अभी जाके इसके लिए अप्लाई कर देना है आपको। दूसरी वैकेंसी की अगर हम बात करें तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जॉब आती है। वैकेंसी काफी अलग अलग पोस्ट पे है। क्लर्क, असिस्टेंट टीचर, कंप्यूटर ऑपरेटर, हेल्प, सिक्योरिटी गार्ड। इसमें आप 8th पास और 10th पास और 12th पास और ग्रेजुएशन कर रखे हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है और सैलरी 20,000 रुपए हर महीने रहने वाली है और इसमें सैलरी आगे जाके आपकी बढ़ेगी भी सरी। एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 से 45 वर्ष आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और सरकार के नियम अनुसार इसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 23 जनवरी 2025 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरी वैकेंसी की अगर हम बात करें तो स्टेट बैंक की तरफ से वैकेंसी है ये, जूनियर एसोसिएट की। वैकेंसी अगर बात करें तो 13,735 पोस्ट है इसमें। योग्यता की अगर बात करें तो किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें आपकी एग्जाम रहने वाली है, पहले प्री रहेगी फिर मेंस रहेगी, उसके बाद आपको ये जॉब मिल जाएगी। सैलरी की अगर बात करें तो इसमें अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। 80,000 रुपए हर महीना आपको मिलने वाली है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 20 से 28 साल एज लिमिट रहने वाली है और सरकार के नियम अनुसार आपको इसमें भी छूट मिल जाएगी। 7 जनवरी 2025 तक इसके फॉर्म चलने वाले हैं, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये भी एक काफी अच्छी जॉब है। दूसरी वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। ये भी, इसमें भी आपकी काफी मल्टीपल पोस्ट होने वाली है। क्लर्क, जूनियर इंजीनियर, लाइब्रेरियन, सुपरवाइजर, स्टेनोग्राफर। इसके लिए अगर योग्यता की बात करें तो 8th पास, 10th पास, 12th पास या ग्रेजुएशन आपने कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी आपकी एग्जाम नहीं होने वाली है, सिर्फ आपका एक मामूली सा इंटरव्यू होगा जिसमें सिर्फ आपका नाम वगैरह और छोटे मोटे सवाल पूछे जाएंगे और आपको भी ये जॉब मिल जाएगी। सैलरी की अगर बात करूँ तो 20,000 रुपए हर महीने मिलने वाली है और ये सैलरी आपकी
बढ़ेगी। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 18 से 45 वर्ष आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और 28 जनवरी 2025 तक आपके ये फॉर्म चलने वाले हैं, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट में आपको इसके लिए भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा सरकार के नियम अनुसार। दूसरी वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो वाटर डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी आती है। वैकेंसी की पोस्ट जो है 3314 पोस्ट है। इसमें भी अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। असिस्टेंट इंजीनियर, वर्क इंस्पेक्टर, क्लर्क, वॉचमैन। योग्यता की अगर बात करूँ तो 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन आपने कर रखी है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी आपकी एग्जाम नहीं होने वाली है, सिर्फ मेरिट बेस पे आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 19,900 से लगाकर 1,42,000 रुपए हर महीने रहने वाली है। ये भी आपके लिए बेस्ट जॉब होने वाली है, तो इसके लिए भी आपको अप्लाई कर देना है। इसके भी फॉर्म फरवरी 2025 तक चलने वाले हैं, तो देर नहीं करना है, आपको अभी जाके अप्लाई करना है। दूसरी वैकेंसी आती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। इसमें 15,977 पोस्ट है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी आपकी रहने वाली है। अगर आप 12th पास और ग्रेजुएशन आपने कर रखी है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपकी रिटर्न एग्जाम होगी, प्री मेंस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और आपको जॉब मिल जाएगी। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 45,000 रुपए हर महीना आपकी सैलरी मिलने वाली है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 18 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए और सरकार के नियम अनुसार आपको इसमें भी छूट मिल जाएगी। इसके भी फरवरी 2025 तक फॉर्म चलने वाले हैं, तो आपको अभी जाके अप्लाई कर देना है। दूसरी वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी आ रही है। 2,583 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है। जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, लाइन अटेंडेंट की इसमें पोस्ट है। योग्यता की अगर मैं बात करूँ तो 10th पास हो, आपने ITI कर रखा हो, डिप्लोमा डिग्री कर रखी हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस आपके कंप्यूटर CBT बेस्ड टेस्ट होने वाला है, फिजिकल टेस्ट होगा और वो भी कुछ पोस्ट के लिए ही होगा। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 19,500 से लेकर 36,000 रुपए हर महीना आपको मिलने वाली है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 18 से 45 साल इसमें आपकी एज लिमिट होने वाली है और सरकार के नियम अनुसार इसमें भी आपको छूट मिल जाएगी। 23 जनवरी 2025 तक इसके एप्लीकेशन चलने वाले हैं, तो इसके लिए भी आपको अप्लाई कर देना है। दूसरी वैकेंसी आती है ग्रुप डी की वैकेंसी है ये। इसमें आपकी रहने वाली है 52,453 पोस्ट। 10वीं पास हो आप तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपकी रिटर्न एग्जाम होगी। सैलरी की अगर बात करें तो अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग सैलरी है इसमें। दूसरी वैकेंसी आती है ग्रुप डी की। वैकेंसी की पोस्ट की अगर बात करें तो 52,453 पोस्ट इसमें रहने वाली है। आप सिर्फ 10th पास हो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपकी रिटर्न एग्जाम रहने वाली है और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी आपकी होने वाली है। आयु सीमा की अगर मैं बात करूँ इसमें तो 18 से 40 वर्ष आपकी एज लिमिट होने वाली है और सरकार के नियम अनुसार इसमें भी आपको छूट मिल जाएगी। इसके फॉर्म 19 अप्रैल तक चलने वाले हैं, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरी वैकेंसी आती है इंडियन आर्मी की तरफ से वैकेंसी आती है। ये भी मल्टीपल पोस्ट पर वैकेंसी निकली गई है। इसमें आपके क्लर्क है, टेक्निकल स्टाफ है। योग्यता की अगर मैं बात करूँ तो आपने 10th 12th पास कर रखी हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें रिटर्न एग्जाम होगी, फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा और आपको नौकरी मिल जाएगी। सैलरी की अगर बात करूँ तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रैंक के लिए अलग अलग सैलरी है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 18 से 23 वर्ष आपकी एज लिमिट रहने वाली है और सरकार के नियम अनुसार इसमें भी आपको छूट मिल जाएगी। फरवरी 2025 तक आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरी वैकेंसी आती है टीचर रिक्रूटमेंट 2025 की। वैकेंसी की बात करें तो 25,000 पोस्ट रहने वाली है। प्राइमरी टीचर और सेकेंडरी टीचर दोनों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। योग्यता की अगर बात करूँ तो B.Ed कर रखी हो, DLED कर रखा हो, D.Ed कर रखा हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो आपकी एग्जाम होगी, इंटरव्यू होगी और आपको जॉब मिल जाएगी। सैलरी की अगर बात करूँ तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग टीचर के लिए अलग अलग सैलरी होने वाली है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 21 से 40 वर्ष आपकी एज लिमिट होने वाली है और सरकार के नियम अनुसार इसमें भी आपको छूट मिल जाएगी। दूसरी जो वैकेंसी आती है एयरफोर्स की तरफ से वैकेंसी आती है। 336 वैकेंसी होने वाली है और स्टार्टिंग की सैलरी आपकी 85,000 रुपए रहने वाली है। आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, B.Ed कर रखा हो, BA कर रखी हो फ्लाइंग बैच के लिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 20 से 26 साल आपकी एज लिमिट होने वाली है और सरकार के नियम अनुसार इसमें भी आपको छूट मिल जाएगी। 31 दिसंबर तक इसके फॉर्म चलने वाले, तो आप इसके लिए अप्लाई कर देना। इसमें ग्राउंड ड्यूटी के लिए भी वैकेंसी निकली गई है, जिसमें आप 10th 12th पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। दूसरी वैकेंसी आती है SBI जूनियर एसोसिएट की तरफ से। इसमें भी आपकी काफी सारी मल्टीपल पोस्ट है। सैलरी की अगर बात करूँ तो 19,900 से लगाकर 47,900 रुपए हर महीना आपको मिलने वाली है। योग्यता की अगर बात करूँ तो आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से करी हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 20 से 28 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। सरकार के नियम अनुसार इसमें भी आपको छूट मिल जाएगी। इसका नोटिफिकेशन जल्दी रिलीज होने वाला है। अभी तक इसका नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है, इसी महीने में इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। दूसरी वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो UP SSSC की वैकेंसी निकल के आती है, जिसमें 2700
500 वैकेंसी है। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूँ तो 25 रुपए आपकी इसमें फॉर्म एप्लीकेशन फीस लगने वाली है, और इसके लिए आपने अगर पेट की एग्जाम पास करी हो तभी आप अप्लाई करना, नहीं तो इसके लिए अप्लाई मत करना। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 18 से 40 साल आपकी एज लिमिट होने वाली है, और सरकार के नियम अनुसार इसमें भी आपको छूट मिल जाएगी। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 27,000 रुपए से लगाकर 91,000 रुपए आपकी सैलरी होने वाली है। 22 जनवरी 2025 तक आपकी ये वैकेंसी चलने वाली है। दूसरी वैकेंसी आती है एओसी की तरफ से वैकेंसी आती है 723 वैकेंसी इसमें आपकी आती है। इसमें भी आपके लिए इसमें आपको एप्लीकेशन फीस वगैरह कुछ भी नहीं लगने वाली है। आप 10th पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, आपने कुछ भी डिप्लोमा कर रखा हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। 22 दिसंबर 2024 तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म चलने वाले हैं। दूसरी वैकेंसी आती है रेलवे ग्रुप डी की तरफ से आती है। इसमें आपकी सैलरी जो रहने वाली है 18,000 रुपए से लगाकर 27,000 रुपए रहने वाली है। योग्यता की अगर मैं बात करूँ तो आप 10th पास हो, 12th पास हो, आपने ITI कर रखी हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 18 से 36 साल आपकी एज होनी चाहिए। सरकार के नियम अनुसार इसमें भी आपको छूट मिल जाएगी। एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो 500 रुपए आपकी एप्लीकेशन फीस लगने वाली है, लेकिन जैसे आप इसके लिए एग्जाम दोगे 400 रुपए आपको रिफंड हो जाएंगे। सिर्फ 100 रुपए आपकी इसमें एप्लीकेशन फीस लगने वाली है। दूसरी वैकेंसी आती है यूपी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है, जिसमें आपकी सैलरी रहने वाली है 29,200 से लगाकर 92,300 रुपए रहने वाली है। आप 12th पास हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपकी शॉर्ट हैंड में स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, और टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 18 से 40 साल इसमें आपकी एज होनी चाहिए। सरकार के नियम अनुसार इसमें भी आपको छूट मिल जाएगी। 25 जनवरी 2025 तक आपकी वैकेंसी चलने वाली है। दूसरी जो वैकेंसी आती है वो LIC की तरफ से AAO की वैकेंसी आती है। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 56,000 रुपए हर महीना आपको मिलने वाली है। आपने अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 21 से 30 साल इसमें एज लिमिट है, और सरकार के नियम अनुसार आपको एज में छूट इसमें भी मिल जाएगी। लास्ट डेट इसकी 15 जनवरी 2025 रहने वाली है, तो इसके लिए भी आपको अप्लाई कर देना है। दूसरी जो वैकेंसी आती है DRDO की तरफ से आती है। इसमें आपकी 420 वैकेंसी है। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग सैलरी 31,000 रुपए, इसमें आपकी सैलरी और भी बढ़ सकती है। आप 10th पास हो, आपने ITI करी हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात करूँ तो 18 से 28 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। लास्ट डेट इसकी 10 जनवरी 2025 है, तो इसके लिए भी आपको अप्लाई कर देना है। दूसरी जो वैकेंसी आती है वो फॉरेस्ट गार्ड की तरफ से आती है, जिसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है 21,700 से लगाकर 69,100 रुपए। योग्यता की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ आप 12th पास हो तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 18 से 30 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। सरकार के नियम अनुसार इसमें भी आपको छूट मिल जाएगी। दूसरी जो वैकेंसी आती है वो इंडियन नेवी की तरफ से वैकेंसी आती है। इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है 25,000 रुपए से लगाकर 56,000 रुपए। योग्यता की अगर मैं बात करूँ तो आप 12th पास हो, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपका 12th में सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 17 से 21 वर्ष आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। लास्ट डेट 30 दिसंबर इसके लिए होने वाली है। ये थी आपकी टॉप 21 सरकारी वैकेंसी। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ इस फॉर्म को भरते समय क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। पासपोर्ट साइज के फोटो होने चाहिए आपके पास 2 से 4। इसके साथ आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करना है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कहाँ से करना है और कैसे करना है। आप जिस भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और आपको लॉगिन कर लेना है। सारी जानकारी फिल करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है और फॉर्म को सबमिट करके डाउनलोड कर लेना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको खुद की डालनी है, ताकि जैसे ही आप सिलेक्ट हो जाओ आपको अपडेट मिल सके। जैसे ही आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाओगे आपके पास मैसेज आ जाएगा और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लेंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे अपडेट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।